हेलो दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? टाइम पास नहीं की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग संधि से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट मोस्ट पीवीआई और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सभी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस। और यकीन मानिए कि यह वीडियो देखने के बाद आपको संधि में कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसका एमसीक्यू तो कराऊंगा ही, साथ साथ मैं इसका संपूर्ण कॉन्सेप्ट और उसका जो ट्रिक होता है मैं सब कुछ बताऊंगा। इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले मैंने हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास, हिंदी वर्णमाला, समास, शब्दभेद, रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, वाक्य विचार, क्रिया, संज्ञा, लिंग, वचन, हिंदी साहित्य का इतिहास, इन सभी टॉपिक को एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ा चुका हूँ। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा। यकीन मानिए ये सभी वीडियो देखने के बाद आपको सामान्य हिंदी के संबंधित कोई भी परेशानी कभी भी नहीं होगी कोई भी एग्जाम में। तो चलिए बिना देर की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संपूर्ण सामान्य हिंदी को बेसिक से और हाई लेवल तक पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। यकीन मानिए कि आपको जो जानकारी हम देंगे वो सटीक देंगे, सही देंगे और सबसे कम समय में देंगे। ठीक है, इस जो चैनल है इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कम समय में आपको सब कुछ मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। ऑप्शन एक में है संधि, ऑप्शन बी में है समास, ऑप्शन सी में है उपसर्ग, ऑप्शन डी में है प्रत्यय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, संधि कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन एक में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। आपको बताना है कि दयानंद में कौन सी संधि है। ऑप्शन एक में है गुण संधि, ऑप्शन बी में दीर्घ संधि, ऑप्शन सी में है व्यंजन संधि, ऑप्शन डी में है यन संधि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का एक रूल होता है कि जब शब्दों में के बीच में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ का उपयोग होता है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। जैसे दया में या में क्या आया? तो आ आया, तो कह सकते हैं कि यह दीर्घ संधि है। चलिए आगे नेक्स्ट है, कपीस में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ऑप्शन एक में है वृद्धि, ऑप्शन बी में है दीर्घ, ऑप्शन सी में है विसर्ग या ऑप्शन डी में है यन। क्या हो जाएगा? इसमें भी दीर्घ संधि ही होगी क्योंकि इसमें बड़ी ई का यूज हुआ है। देखिए कपीस में पी जो है इसमें बड़ी ई की मात्रा का यूज हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि कपीस में भी दीर्घ संधि है। आपको इस वीडियो के लास्ट में इसका संपूर्ण कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ मिलेगा, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा संधि के साथ। चलिए आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 5, सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ऑप्शन एक में है व्यंजन, ऑप्शन बी में है स्वर, ऑप्शन सी में है विसर्ग, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्वर संधि। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे स्वर संधि का निर्माण होता है, तो हम कह सकते हैं कि सदैव में एक प्रकार का स्वर संधि है। चलिए देखते हैं और आगे क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? आपको बताना है। ऑप्शन एक में है संयोग, ऑप्शन बी में है मनोहर, ऑप्शन सी में है नमस्कार, ऑप्शन डी में है पवन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पवन। पवन में कहीं ना कहीं क्या अ का यूज हुआ है और क्या है? एक स्वर संधि का एक उदाहरण है। चलिए अगला नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें दीर्घ संधि का यूज नहीं हुआ है। ऑप्शन एक में सदैव, ऑप्शन बी में है जलीय, ऑप्शन सी में है ग्रुप देश, ऑप्शन डी में है का परमोदय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ग्रुप देश। इसमें दीर्घ संधि का यूज कहीं नहीं हुआ है। आगे नेक्स्ट है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? ऑप्शन एक में है महर्षि, ऑप्शन बी में है देवेंद्र, ऑप्शन सी में है सूर्योदय या ऑप्शन डी में है दैत्याचारी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दैत्याचारी एक दीर्घ संधि युक्त पद है। अगला अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट वीआई क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 9, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। आपको बताना है कि पवित्र में कौन सी संधि है। एक में है ऑप्शन एक में यन, ऑप्शन बी में है गुण, ऑप्शन सी में है ययादि, ऑप्शन डी में है वृद्धि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अयादि। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन, आपको इसका संपूर्ण कंसेप्ट पढ़ना है तो आप लास्ट तक बने रहिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा लास्ट तक। चलिए, आप पढ़े हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आगे, इत्यादि का संधि विच्छेद है, आपको बताना है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है। ऑप्शन एक में है इत जोड़ यादि, ऑप्शन बी में है इति जोड़ आदि, ऑप्शन सी में है यतः इतः जोड़ आदि, ऑप्शन डी में है इति जोड़ आदि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इति जोड़ आदि। आप इसके है ना लिखावट पर ध्यान दीजिए, मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ उस पर ध्यान मत दीजिएगा, जो लिखावट है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लिखावट यहाँ पर मेन होता है प्रोनाउंसिएशन से। आगे, क्वेश्चन नंबर 11, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक में है निर जोड़ अर्थक, ऑप्शन बी में है निरह जोड़ अर्थक, ऑप्शन सी में है निह जोड़ अर्थक, ऑप्शन डी में है निरा जोड़ अर्थक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निह जोड़ अर्थक। क्या? ऑप्शन नंबर सी। आगे, अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, धरेश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक में है धरा जोड़ अस, ऑप्शन बी में है धर जोड़ इस, ऑप्शन सी में है धरा जोड़ इस, ऑप्शन डी में है धरा जोड़ इस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धरा जोड़ इस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट वीआई क्वेश्चंस को। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, निराशा का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक में है निरा जोड़ आशा, ऑप्शन बी में है नीर जोड़ आशा, ऑप्शन सी में है निह जोड़ आशा, ऑप्शन डी में है निरह जोड़ आशा। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, निह जोड़ आशा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, महुसन का सही संधि विच्छेद है। महुसन का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक में है महु जोड़ उष्ण, ऑप्शन बी में है महाजोड़ उष्ण, ऑप्शन सी में है महोजोड़ उष्ण, और ऑप्शन डी में है महाजोड़ उष्ण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महाजोड़ उष्ण, महोष्ण। अब आगे क्वेश्चन नंबर 15, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक में है आशीर जोड़ वाद, ऑप्शन बी में है आशीह जोड़ वाद, ऑप्शन सी में है आशीह जोड़ वाद, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आशीह जोड़ वाद, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, महेश का संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन एक में है महो जोड़ ईस, ऑप्शन बी में है महा जोड़ ईस, ऑप्शन सी में है मही जोड़ ईस, ऑप्शन डी में है मही जोड़ ईस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महा जोड़ ईस, महेश। चलिए देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन 17, सन्मति का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन एक में है सम जोड़ उपमति, ऑप्शन बी में है सन जोड़ मति, ऑप्शन सी में है सद जोड़ मति, ऑप्शन डी में है सत जोड़ मति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सत जोड़ मति। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक में है अनु जोड़ आई, ऑप्शन बी में है अनु जोड़ आई, ऑप्शन सी में है अनु जोड़ आई, और ऑप्शन डी में है अनु जोड़ आई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनु जोड़ आई। अगला क्वेश्चन नंबर 19, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। आपको बताना है कि परोपकार में कौन सी संधि है। ऑप्शन एक में है विसर्ग, ऑप्शन बी में है गुण, ऑप्शन सी में है वृद्धि, और ऑप्शन डी में है यन संधि। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि होगा। गुण संधि का एक रूल होता है कि जब शब्द में छोटा ए और ओ का प्रयोग हो तो वहाँ पे गुण संधि होगी। जैसे परोपकार में एक छोटा ओ का प्रयोग हुआ है, यानी एक रेफ बला पर, ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि परोपकार में क्या होगी? गुण संधि होगी। अगला क्वेश्चन 20 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन एक में है अधोगति, ऑप्शन बी में है उच्चारण, ऑप्शन सी में है दिग्गज, या ऑप्शन डी में है मन्यत्तर। क्या होगा? मन्यत्तर इसका हो जाएगा आंसर, है ना, मन्यत्तर। आगे अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 21, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक में है नि जोड़ चल, ऑप्शन बी में है निस जोड़ चल, ऑप्शन सी में है निस जोड़ चल, और ऑप्शन डी में है निह जोड़ चल। क्या हो जाएगा? निह जोड़ चल, निश्चल। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है। निम्न शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है। ऑप्शन एक में है उज्ज्वल, ऑप्शन बी में है निश्चल, ऑप्शन सी में है राजेंद्र, ऑप्शन डी में है दुर्गम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निश्चल। अभी मैंने देखा था यहाँ पर जो निश्चल है इसमें जो क्या है कि यहाँ पर विसर्ग, विसर्ग का साइन क्या होता है? देखिए विसर्ग का साइन क्या होता है? दो बिंदु होता है, वह विसर्ग का साइन होता है, ठीक है। तो जिसमें विसर्ग का साइन आता है वह होता है विसर्ग संधि, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट पीवीआई क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन नंबर 23, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन एक में है सप्तर जोड़ ऋषि, ऑप्शन बी में है सप्त जोड़ ऋषि, ऑप्शन सी में है सप्त ऋषि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सप्त जोड़ ऋषि। और रखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, तपोवन में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ऑप्शन एक में स्वर, ऑप्शन बी में है व्यंजन, ऑप्शन सी में है विसर्ग, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विसर्ग संधि, तपोह जोड़ वन। चलिए आगे, चलिए देखते हैं आगे और सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट पीवीआई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आगे क्वेश्चन नंबर 25, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए में व्यंजन, ऑप्शन बी में है यन, ऑप्शन सी में है दीर्घ, ऑप्शन डी में है वृद्धि। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यन संधि। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 26, दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ऑप्शन एक में स्वर, ऑप्शन बी में व्यंजन, ऑप्शन सी में है विसर्ग, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। जब दो व्यंजन संधि आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? तो व्यंजन संधि का निर्माण होता है वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? आपको बताना है कि कौन से में स्वर संधि का उपयोग हुआ है। ऑप्शन एक में है अतयव, ऑप्शन बी में है रजनीश, ऑप्शन सी में है तपोगुण, ऑप्शन डी में है सदाचार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रजनीश। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन एक में है प्रत्यय जोड़ उपकार, ऑप्शन बी में है प्रति जोड़ उपकार, ऑप्शन सी में है प्रति जोड़ उपकार, ऑप्शन डी में है प्रति जोड़ अपकार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रति जोड़ उपकार। चलिए देखते हैं आगे और सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट पीवीआई क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन नंबर 29 नंबर है, गायक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक में है गा जोड़ अक, ऑप्शन बी में है गय जोड़ अक, ऑप्शन सी में है गे जोड़ एक, या ऑप्शन डी में है गय जोड़ यक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गय जोड़ अक। आगे क्वेश्चन 30, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक में है अभी जोड़ सेक, ऑप्शन बी में है अभी जोड़ सेक, ऑप्शन सी में है अभी जोड़ से होक, ऑप्शन डी में है अभी जोड़ सेक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में साथ चलेंगे, अभी जोड़ सेक। अगला ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि कौन सा है? ऑप्शन एक में गुण, ऑप्शन बी में है यदि, ऑप्शन सी में है यन, या ऑप्शन डी में है कौन सा? दीर्घ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यन संधि। यन संधि का एक रूल होता है कि जब भी है ना य, र, ल और व के पहले आधा शब्द आए तो वहाँ पे होता है यन संधि। ठीक है, यहाँ पे यद्यपि में य के पहले आधा ध आया है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि यह कौन संधि होगा? यन संधि होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्न शब्दों में कि किसमें स्वर संधि है? ऑप्शन एक में है अधुसुक, ऑप्शन बी में है सज्जन, ऑप्शन सी में है वाग्जाल, या ऑप्शन डी में है महोदघी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर महोदही। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? स्वर संधि है महोदही में। चलिए देखते हैं आगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब आगे यानी कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 33 से, पवित्र की सही संधि विच्छेद है। पवित्र की सही संधि क्या होगा? ऑप्शन ए में पौ जोड़ इत्र, ऑप्शन बी में है पवा जोड़ यत्र, ऑप्शन सी में है पौ जोड़ इत्र, ऑप्शन डी में है पो जोड़ इत्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पो जोड़ इत्र। चलिए आगे क्वेश्चन 34, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन एक में है मनोह जोड़ योग, ऑप्शन बी में है मनहा जोड़ योग, ऑप्शन सी में है मनहा जोड़ अयोग, ऑप्शन दो में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मनहा जोड़ योग, मनोयोग। अगला 35 नंबर, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन एक में है प्रति जोड़ एक, ऑप्शन बी में है प्रति जोड़ एक, ऑप्शन सी में है प्रति जोड़ अक, या ऑप्शन डी में है प्रति जोड़ एक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक ही होगा, प्रति जोड़ एक। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 36, ग्रीस का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक में है ग्री जोड़ इस, ऑप्शन बी में है ग्री जोड़ इस, ऑप्शन सी में है गिर जोड़ इस, ऑप्शन डी में है गिर जोड़ इस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्री जोड़ इस। इसमें बड़ी ई होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट 37 है, नायक का प्रयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा? सॉरी, नायक में प्रयुक्त संधि कौन सी है?
ऑप्शन एक में है दीर्घ, ऑप्शन बी में है गुण, ऑप्शन सी में है वृद्धि या ऑप्शन डी में है अयादि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अयादि संधि होगी। ठीक है, जब भी है ना शब्द में ऐ औ आई ये सब आता है तो क्या होता है? अयादि संधि होता है। नायक में क्या आया है? आया है, तो हम कह सकते हैं कि ये अयादि संधि है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो ऑप्शन एक में यन, ऑप्शन बी में है गुण, ऑप्शन सी में है वृद्धि या ऑप्शन डी में है दीर्घ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गुण संधि है। ठीक है, तो जब गुण संधि का एक रूल होता है कि जब भी शब्द में छोटा ए और छोटा ओ का प्रयोग होता है तो वहां पे क्या होता है? गुण संधि होती है। जैसे चंद्रोदय में क्या आया है? छोटा ओ आया है। ठीक है, इसीलिए गुण संधि है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 39। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन एक में स्वर संधि, ऑप्शन बी में व्यंजन, ऑप्शन सी में विसर्ग या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि है। जी हाँ, यशोदा में विसर्ग संधि है। अगला ऑप्शन देखते हैं 40। निम्न में से एक संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन एक में है तथैव, ऑप्शन बी में है तथापि, ऑप्शन सी में है तथाकार, ऑप्शन डी में है तदोपरांत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दोपरांत। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 41। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए में गुण, ऑप्शन बी में अयादि, ऑप्शन सी में यन, ऑप्शन डी में है दीर्घ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यन संधि। जब भी शब्द में य, र, ल और व के पहले आधा शब्द आता है तो होता है कौन सा? मेरा यन संधि। देखिए य के पहले आधा भ आया है तो हम कह सकते हैं इसमें यन संधि है। ठीक है, इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है। आगे क्वेश्चन नंबर 42। स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन एक में है 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 7। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 5। जी हाँ, स्वर संधि के 5 विध होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन एक में है वागीश, ऑप्शन बी में है दिगंबर, ऑप्शन सी में है रत्नाकर, ऑप्शन डी में है दुष्कर्म। क्या हो जाएगा? रत्नाकर, है ना, यह स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 44। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों का संधि हुई है? ऑप्शन एक में है ई जोड़ अ, ऑप्शन बी में ई जोड़ उ, ऑप्शन सी में ई प्लस ए और ऑप्शन डी में बड़ी ई प्लस अ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ई जोड़ अ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट पीवीआई अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 45। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक में है घुड़ जोड़ दौड़, ऑप्शन बी में है घोड़ दौड़ दौड़, ऑप्शन सी में है घोड़ा प्लस दौड़, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी घोड़ा प्लस दौड़, यानी कि घोड़ा घन दौड़। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 46। महोदय का सही संधि विच्छेद है। महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन एक में है महो जोड़ दय, ऑप्शन बी में है महाजोड़ उदय, ऑप्शन सी में है महान जोड़ उदय और ऑप्शन डी में है महाजोड़ उदय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी महाजोड़ उदय। ठीक है, महोदय का ये संधि विच्छेद सही है। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। तन्मय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक में है तन जोड़मय, ऑप्शन बी में है तम जोड़मय, ऑप्शन सी में है तत् जोड़मय, ऑप्शन डी में है तन्मय तन जोड़ अभय। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तत् जोड़मय तन्मय। आगे क्वेश्चन नंबर 48। उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये जितने भी मैंने शब्द लिया है वो सब पूछे गए हैं और यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही शब्द पूछे जाते हैं संधि विच्छेद में। आगे एक में होगा उत जोड़ धरण, ऑप्शन बी में है उत जोड़ अन, ऑप्शन सी में है उत जोड़ हरन, ऑप्शन डी में है उध जोड़ रन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत जोड़ हरन, उद्धरण। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट वीआई क्वेश्चंस को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन एक में है तेज जोड़ ओमय, ऑप्शन बी में है तेजा जोड़ अमय, ऑप्शन सी में है तेजा जोड़ मय, ऑप्शन डी में है तेजो जोड़ मय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तेजा जोड़ मय। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। राकेश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक में है राकेश जोड़ सज, ऑप्शन बी में है राक जोड़ ईस, ऑप्शन सी में है राका जोड़ ईस, ऑप्शन डी में है राका जोड़ ईस।
क्या हो जाएगा, राका जोड़ ईस, राका में ईस में क्या होगा, बड़ी ई होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 51, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन एक में है स्वर संधि, ऑप्शन बी में है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी में है विसर्ग, या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। अगला ऑप्शन देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, वातानुकूलन का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक में है वात जोड़ अनुकूल, ऑप्शन बी में है वात जोड़ अनुकूल, ऑप्शन सी में है वाता जोड़ अनुकूल, या ऑप्शन डी में है वाता जोड़ अनुकूल। आप इसके लिखावट पर ध्यान दीजिएगा, मैंने प्रोनाउंसिएशन किया है, सबका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, लेकिन इसकी जो लिखावट होगी वह थोड़ी थोड़ी भिन्न है, इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, वात जोड़ अनुकूल। चलिए देखते हैं आगे, समझते हैं और सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट पीवीआई क्वेश्चंस को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक में है ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ऑप्शन बी में है ब्रह्मा जोड़ अस्त्र, ऑप्शन सी में है ब्रह्मा जोड़ अस्त्र, ऑप्शन डी में है ब्रह्मा जोड़ अस्त्र। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, ब्रह्मा जोड़ अस्त्र। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 53, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक में है नम जोड़ अस्ते, ऑप्शन बी में है नम जोड़ अस्ते, ऑप्शन सी में है नमः जोड़ अस्ते, या फिर ऑप्शन डी में है नमः जोड़ ते। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा, नमः जोड़ ते। जी हाँ, नमस्ते। अब आगे क्वेश्चन नंबर 54, संतोष का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक में है सम जोड़ तोष, ऑप्शन बी में है सम जोड़ तोष, ऑप्शन सी में है सह जोड़ तोष, या ऑप्शन डी में है सन जोड़ तोष। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, सम जोड़ तोष, मूर्धन्य स। आगे नेक्स्ट है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन एक में है उत जोड़ जबल, ऑप्शन बी में है उतः जोड़ ज्वल, ऑप्शन सी में है उत जोड़ जल, या ऑप्शन डी में है उत जोड़ ज्वल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत जोड़ ज्वल। चलिए देखते हैं आगे और देखते हैं इंपॉर्टेंट मोस्ट पीवीआई क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 56 है, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक में है विश्व जोड़ मित्र, ऑप्शन बी में है विश्वा जोड़ मित्र, ऑप्शन बी में है सी में है विश्व जोड़ मित्र, ऑप्शन डी में है विश्व जोड़ आमित्र। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, विश्व जोड़ आमित्र, यानी कि विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट यहां से 57, संगम का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक में है सम जोड़ गम, ऑप्शन बी में है सम जोड़ गम, ऑप्शन डी में है सर जोड़ गम, या ऑप्शन डी में है सन जोड़ गम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सम जोड़ गम, संगम। आगे क्वेश्चन नंबर 58, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन एक में यन, ऑप्शन बी में है गुण, ऑप्शन सी में है दीर्घ, या ऑप्शन डी में है वृद्धि। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि यन संधि। जब भी शब्द में य ड ल और वो आए और उससे पहले कोई आधा शब्द आए तो होता है कौन, यन संधि। जैसे यहाँ स्वागत में वो आया था और इससे पहले आधा स्व है, तो हम कह सकते हैं कि य ड ल व और उसमें से कोई भी इससे पहले कोई भी आधा शब्द आता है तो होता है यन संधि। ठीक है, इसीलिए स्वागतम क्या होगा, यन संधि होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 59, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए में व्यंजन, ऑप्शन बी में है दीर्घ, ऑप्शन सी में है गुण, या ऑप्शन डी में है वृद्धि। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि। ठीक है, जब भी शब्द के बीच में बड़ी आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ का मात्रा आए तो वहां पे होता है दीर्घ संधि। जैसे भानुदय में बड़ी ऊ की है ना, जो नू है ये क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा है, इसीलिए हम कह सकते हैं भानुदय एक दीर्घ संधि है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट पीवीआई क्वेश्चंस को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन एक में है गुण, ऑप्शन बी में है वृद्धि, ऑप्शन सी में है यन, या ऑप्शन डी में है दीर्घ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये क्या होगा, गुण संधि होगा। ठीक है, तो गुण संधि में क्या बोला जाता है कि जब भी शब्द में छोटा ए और छोटा ओ का प्रयोग हो। देखिए सूर्योदय में जो यो है इसमें छोटा ओ का यूज हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि सूर्योदय एक गुण संधि है। आगे उसके बाद देखिए नेक्स्ट, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन एक में स्वर संधि, ऑप्शन बी में है द्विवर्ग व्यंजन संधि, ऑप्शन सी में है विसर्ग संधि, या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। जी हाँ, हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 62, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन एक में है व्यंजन, ऑप्शन बी में है स्वर, या ऑप्शन डी सी में है विसर्ग, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि। जी हाँ, उच्चारण में जो संधि है व्यंजन संधि है। आगे क्वेश्चन नंबर 63, उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक में है उल जोड़ लेख, ऑप्शन बी में है उत जोड़ लेख, ऑप्शन सी में है उल जोड़ लेख, या ऑप्शन डी में है उ जोड़ आलेख।
क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत जोड़ लेख उल्लेख। चलिए देखते हैं और आगे क्वेश्चंस को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64। 64 में क्या कहा गया है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक में है अत्य जोड़ आचार, ऑप्शन बी में है अति जोड़ चार, ऑप्शन सी में है अत्या जोड़ चार, या ऑप्शन डी में है अति जोड़ आचार। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अति जोड़ आचार, अत्याचार। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 65। निर्विकार निर्विकार में प्रयुक्त संधि कौन सी है। ऑप्शन एक में है स्वर संधि, ऑप्शन बी में है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी में है विसर्ग संधि, या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। निर्विकार में विसर्ग संधि होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 66। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है, क्या होगा, ऑप्शन एक में है दीर्घ, ऑप्शन बी में है गुण, ऑप्शन सी में है वृद्धि, या ऑप्शन डी में है यन। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, दीर्घ संधि, है ना। अगर शब्द में बड़ी आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ का मात्रा आता है तो वहां पे होता है कौन, दीर्घ संधि। जैसे सत्याग्रह में जो या आया है इसमें आ की मात्रा आया है, तो हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह एक दीर्घ संधि है का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन नंबर 67। श्रावण का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन एक में है श्रो जोड़ अन्न, ऑप्शन बी में है श्राव जोड़ अन्न, ऑप्शन सी में है श्राव जोड़ अन्न, या ऑप्शन डी में है श्री जोड़ अन्न। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर श्री जोड़ अन्न श्रावण। चलिए देखते हैं और आगे क्वेश्चंस को समझते हैं। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी, ठीक है, कुछ क्वेश्चन के बाद। चलिए इसलिए बने रहिए। आगे मना जोड़ भाव का मतलब क्या होता है, अगर इसका संधि किया जाए तो मन भाव, ऑप्शन बी में है मना हयाव, या ऑप्शन सी में है मनोभाव, या ऑप्शन डी में है मन याव। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनोभाव। आगे उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69। निह जोड़ विकार का मतलब क्या होता है। ऑप्शन एक में है निर्विकार, ऑप्शन बी में है निर्विकार, ऑप्शन सी में है निविकार, या ऑप्शन डी में है निह विकार। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्विकार। आगे क्वेश्चन नंबर 70। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन एक में है सज जोड़ जन, ऑप्शन बी में है सत जोड़ जन, या ऑप्शन सी में है सज जोड़ नन, ऑप्शन सी डी में है स जोड़ जन। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत जोड़ जन। आगे क्वेश्चन नंबर 71। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन एक में है प जोड़ अवन, ऑप्शन बी में है प जोड़ वन, ऑप्शन सी में है पो जोड़ अन, या ऑप्शन डी में है पौ जोड़ अन्न। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पो जोड़ अन्न, पवन जिसको बोलते हैं। चलिए तो अब आपका इंतजार समाप्त होता है। अब हम देखेंगे इसका, है ना, बहुत ही बेस्ट ट्रिक। इससे पहले हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। यथार्थ में कौन सी संधि है। ऑप्शन एक में दीर्घ संधि, ऑप्शन बी में यन संधि, ऑप्शन सी में गुण संधि, ऑप्शन डी में वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। चलिए अब हम देखते हैं, है ना, संधि के सबसे पहले हम देखते हैं इसको स्वर संधि को पहचानने का तरीका। ठीक है, स्वर संधि के जो 5 तरीका होते हैं, सॉरी 5 प्रकार होते हैं, उन सबको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं स्वर संधि के 5 भेद को देखते हैं, है ना। पहला इसमें है दीर्घ संधि। इसका कंसेप्ट क्या होता है, तो शब्दों के बीच में बड़ी आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ की मात्रा का हो तो वहां पे होता है कौन सा, दीर्घ संधि। एग्जाम्पल समझिए, जैसे परमाणु, यहाँ पर परमाणु में जो माँ आता है इसमें आ की मात्रा आता है, तो हम कह सकते हैं कि यह दीर्घ संधि है। चलिए आगे उसके बाद है नेक्स्ट गुण संधि। कॉन्सेप्ट क्या है, शब्दों के बीच में छोटा ए और छोटा ओ का प्रयोग हो तो वहां पे होता है गुण संधि। जैसे देवेंद्र, देवेंद्र में क्या हुआ, यहाँ छोटा ए की मात्रा आया। सूर्योदय, देखिए यहाँ पर छोटा ओ की मात्रा आया। ठीक है, यहाँ छोटा देवेंद्र में छोटा ए की मात्रा और सूर्योदय में छोटा ओ की मात्रा आया, तो हम कह सकते हैं कि गुण संधि है। आगे क्वेश्चन नंबर और देखिए, मतलब इसका जो पार्ट है 3 यानी भेद, वृद्धि संधि। ये कंसेप्ट क्या होता है, शब्दों के बीच में बड़ी ए और बड़ी ओ का मात्रा हो तो वहां पे होता है क्या, वृद्धि संधि। जैसे सदैव, इसमें क्या हुआ, बड़ी ए की मात्रा आया है इसीलिए। आगे उसके बाद है 4 इसका भेद, यन संधि। कॉन्सेप्ट क्या है, शब्द में य र ल व के पहले अगर आधा वर्ण आए तो वहां पे होता है कौन सा, यन संधि। जैसे अत्यधिक, यहाँ पर य आया और य से पहले आधा तो आया, तो हम कह सकते हैं क्या, ये यन संधि है। जैसे व्यापक में य आया और इससे पहले क्या आया, आधा वो आया, तो हम कह सकते हैं कि ये यन संधि है। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद लास्ट इसका भेद है स्वर संधि का अयादी संधि। अब अयादी संधि के बारे में समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझ होता है, अधिकतम 3 वर्ण वाले शब्द हो तो वहां पे होता है कौन सा, अयादी संधि। जैसे नयन,
पवन, गायक। इस संधि में ए, बड़ी ए, ओ और बड़ी औ का मात्रा का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये पहचानने का एक तरीका है अयादी संधि को। चलिए अब हम सभी संधि की परिभाषा समझते हैं उदाहरण के साथ। चलिए स्वर संधि पहले समझते हैं। जब दो स्वरों को मेल से विकार जो उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर संधि। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय यानी कि विद्यालय। ठीक है, यह स्वर संधि का उदाहरण है। उसके बाद है व्यंजन संधि। जब एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन के या स्वर के साथ मेल होता है तो वहाँ पे क्या होता है? व्यंजन संधि। जैसे सत्य जोड़ जन, सज्जन। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। उसके बाद है विसर्ग संधि। जब विसर्ग यानी कि जो आपका सिंबल होता है दो बिंदु का किसी स्वर या व्यंजन के मेल से होता है तो उसे हम बोलते हैं विसर्ग संधि। जैसे निह जोड़ धन, निर्धन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका संपूर्ण संधि से संबंधित क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू फॉर्म में और उससे संबंधित कॉन्सेप्ट और ट्रिक मैंने सब कुछ बता दिया है। यकीन मानिए कि आपको इसके अलावा अगला कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जाम में। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही सबसे बेस्ट वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़ जाइए। तब तक थैंक यू, जय हिंद।